अब स्कोर बदलेगा, 6-1 नहीं रहेगा। कुछ आंकड़ा जो आप बताना चाहिए। पूरी जो 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों पे भाजपा और हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जोर से लगा हुआ है। बागियों को मनाने का, बैलेंस करने का। जब टिकट वितरण हुआ है तो हमारे कोई बागी कोई निकल के नहीं आया। फैसला जी को तो बड़ी ट्रिक से इन्होंने कहा, और वो खैर खुद मान लो कोई विरोधी है या मान लो हमारा कोई बागी है, उसको हमने पहले ही सारी चीज मैनेज करके। और इस पूरी राजनीति में ललित मीणा कितनी मीणा वोटों में सेंध लगा पाएंगे? यहाँ पर ये चुनाव इस बार जातिगत आधार नहीं हो रहा है। आम जनता आम प्रपेक्ष विकास को देखकर नरेश मीणा को किरोड़ी मीणा ने और कन्हैयालाल जी ने खड़ा किया है केवल और केवल मीणा वोटर्स को अपनी ओर लेने के लिए। आरोप में लेकिन लॉजिक होना चाहिए। मैं कहूँ ये हमारी कोई बी टीम नहीं है और न कोई हमारा कोई प्रपोज किया हुआ। सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और देवली उनियारा की सीट चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए कि इस सीट पर सचिन पायलट अभी तक प्रचार करने नहीं आए हैं, जबकि ये टोंक जिले में है। हरीश मीणा के कहने पर टिकट दी गई है और हरीश मीणा पायलट कैंप के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन पायलट नहीं आए हैं। दौसा में जरूर डीसी बैरवा के पास गए हैं। तो इसका फायदा क्या बीजेपी को होगा या नरेश मीणा की वजह से सचिन पायलट नहीं आ पा रहे? ये राजनीतिक गलियारों के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं और गांव की चौपालों पर भी सुनने को मिल रहा है। खैर, ये राजनीतिक चर्चाएं हैं, इन पर ज्यादा नहीं जाते। हमारे साथ विधायक ललित मीणा है, इनसे पूछते हैं कि सत्ता खुश है इस वक्त कि 7 सीटों में से 1 सीट उनके पास थी, लेकिन अब स्कोर बदलेगा, 6-1 नहीं रहेगा। कुछ आंकड़ा जो आप बताना चाहें। पूरी जो 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों पे भाजपा और हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जोर से लगा हुआ है। और आम जनता इस राजस्थान की पिछले 10 महीने से जो भजन लाल जी सरकार ने जो जनता के बीच में काम किए हैं, उनको लेके हम धरातल पे गए हैं और उनको नीचे आम जनता उससे आम जनता को राहत मिली है। उसको देखते हुए जनता का रुख उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना चुका है। और स्पेशल टोंक उनियारा में तो यहाँ पर मैं पिछले 8 दिन से हूँ, तो यहाँ तो आम जनता मन बना चुकी है कि राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो टोंक उनियारा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी और इसका मन जनता बना चुकी है। जी, आपसे बात करने का फायदा ये भी रहेगा कि 7 सीटों पर बीजेपी ने इस बार सत्ता में है, ये अलग फायदा है। लेकिन सत्ता और संगठन यानी मदन राठौड़ जी और भजनलाल शर्मा जी दोनों ने मिलके कुछ ऐसी राजनीतिक जो कहते हैं इस इलाके में तो कह सकते हैं कि ऐसी गोटियां सेट की है कि जीत उनके पास आने की संभावना बढ़ जाए। तो एक सीट पर संक्षिप्त में आप अगर अपने राजनीतिक जो नया अनुभव आपको मिल रहा है उसके आधार पर बता सकते हैं कि इस बार की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी बीजेपी की अलग है। 2 मंत्री यहाँ पर हैं, विधायक जैसे आप खुद यहाँ देवली उनियारा में कैंप किए हुए हैं, ऐसे ही तमाम सीटों पर है। झुंझुनू में राजपूत वोट थोड़ा अलग हो रहे थे, तो दिया कुमारी जी, राजवर्धन जी, इवन अंशुमान सिंह भाटी यहाँ इन तक को भेज दिया गया। 84 में जो बाप की जो फूट है वो लाभ ले ली। रामगढ़ में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। दौसा सीट किरोड़ी लाल मीणा की है, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि अशोक परनामी तक गए, मदन राठौड़ गए, और इस सीट पर भी जो तमाम समीकरण तय हो सकते हैं वो किए गए हैं। तो इस बार बीजेपी कुछ अलग सोचकर काम कर रही है, थोड़ा दर्शकों को समझाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। मैं आपके चैनल से आम जनता टोंक उनियारा को और 7 सीटों की राजस्थान की जनता को मैं आपको स्पष्ट कर दूं का मूड बना चुकी है। और रही बात आप स्ट्रेटेजी की कह रहे हैं, तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय हमारे राठौड़ साहब और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों संगठन से निकले हुए हैं और संगठन में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो हमारे पूर्व में 2 बार जनप्रतिनिधि भी रहे, 3 से 8 और 13 से 18। तो अच्छा खासा सत्ता का भी और संगठन का भी बहुत अच्छा अनुभव है। तो उसका लाभ हमको 7 सीटों पे मिल रहा है। उसको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने हर सत्ता दल और विपक्ष जो भी होता है, हर पार्टी अपने अकॉर्डिंग
प्लानिंग और गोटियां सेट कर दिए। तो हमको अनुभव मिल रहा है हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया है। और राजस्थान में और इस पूरे भारत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। और संगठन के साथ साथ सत्ता जो हमारी सरकार है उसने जो काम किया है उसको हम नीचे तक लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर सीट पे हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा सर्वे के आधार पर, जनता के सर्वे के आधार पर जो टिकट वितरण हुआ है वो बहुत अच्छा टिकट वितरण हुआ है। बागियों को मनाने का, बैलेंस करने का काम। पहले ही जब टिकट वितरण हुआ है तो हमारे कोई बागी कोई निकल के नहीं आया। आपने झुंझुनू में मना लिया, और जिस सीट पर खड़े हैं वहां तो बैसला जी को तो बड़ी ट्रिक से इन्होंने कहा, और वो खैर खुद अलग तरीके की राजनीति करते हैं, इस बार मान गए हैं। और आपने दौसा में ऐसी चीज नहीं होने दी। रामगढ़ में जो संभावनाएं थी जय आहूजा बैठ गए, और सैलुम्बर में जो था नरेंद्र मीना को आपने समय रहते कर दिया। मैं इसीलिए आपको निवेदन करूं कि ये हमारा सत्ता और संगठन में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है उसी का अनुभव ये रहा कि हमको कोई हमारे जो मान लो कोई विरोधी है या मान लो हमारा कोई बागी है, उसको हमने पहले ही मतलब सारी चीज मैनेज करके और टिकट बहुत अच्छा वितरण किया। और इसी को देखते हुए राजस्थान में पूरी जो 7 सीट है उस पर जनता ने भी मन बना लिया है, क्यों ना हम यहाँ सरकार के साथ रहें, हमारा वोट खराब नहीं हो। जनता ने यहाँ पिछले 12 महीने अभी हमारी सरकार को हुए हैं, मतलब 1 साल हो जाएगा भजन लाल जी हमारी सरकार को, तो हमने जो काम किया और जो बजट दिया हमारे भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में, इस टोंक उनियारा में आप उठा के देखेंगे, आप बजट का पृष्ठ उठा के देखना, बहुत सारी घोषणाएं इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। और पूरे राजस्थान में बहुत शानदार बजट दिया, उसको नीचे लेके जा रहे हैं। और इस टोंक जिले से हमारे ऊर्जा मंत्री जी, हमारे पीएचडी मंत्री जी तो यहीं से डिग्गी मालपुरा से यहीं से आते हैं, अटैच है। तो आम जनता और ये राजस्थान की जनता बहुत टैलेंटेड और समझदार है, वो अपना वोट खराब भी नहीं करेगी और सरकार और सत्ता के साथ रहेगी, वो विकास को वोट देगी और सरकार को वोट देगी। अब एक फैक्टर पे बात कर लेते हैं, जिस सीट पे हैं उस पे बात कर लें। बड़ी चर्चा में है, चर्चा में होती नहीं, एक तरफा माहौल दिख रहा था। या तो चूंकि वोट करीब 3 लाख है यहाँ, जहाँ आंकड़ों की बात है 60 हजार SC ST और करीब 50 हजार गुजर, बाकी 15-17 हजार मुस्लिम है, इतने ही ब्राह्मण है, इतने ही राजपूत वोटर्स यहाँ पे अलग अलग तरीके की तमाम जो जातियाँ हैं वो हैं। लेकिन ये सीट जातिगत आधार पर इसीलिए हमेशा रही कि कांग्रेस ने उस कास्ट को समझा कि मीना को वोट देंगे तो ज़्यादातर उस पक्ष में रहेंगे। और हरीश मीना की राजनीति भी इसलिए पिछली बार विरोध होते हुए भी वो चुने गए और अब लोकसभा भी भेज दिए गए। लेकिन इस पूरी राजनीति में ललित मीना कितनी मीना वोटों में सेंध लगा पाएंगे जब जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर वोट विकास देखकर नहीं, पार्टी देखकर नहीं, नाम के पीछे लगने वाले जाति के उपनाम को देखकर होता। मैं आपको बता दूं कि 2018 का चुनाव टोंक उनियारा का और आपका 23 का चुनाव, आप इसको जातिगत आधार पे देख सकते हैं, पर मैं आपको कह दूं ये 2024 का जो चुनाव है, उपचुनाव, इसको जनता ये समझ चुकी है कि यहाँ पर हमको क्षेत्र का विकास कराना है। यहाँ पर ये चुनाव इस बार जातिगत आधार नहीं हो रहा है, ये इस बार चुनाव आम जनता, आम प्रपेक्ष विकास को देखकर, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की और स्टेट में बीजेपी की। आपका ये कहना है कि यहाँ मीना या गुजर नहीं, सरकार यहाँ है, ये देखा जाएगा। लेकिन आप मेरे अलावा भी क्षेत्र में जाके आप पूछें आम जन से, तो वो करवाने की लंबी लिस्ट है। मैंने लोगों से बात करी, उन्होंने, जैसे आपने महसूस भी किया होगा, मैंने प्रत्याशी से भी पूछा और सभी से पूछूंगा भी, क्योंकि सड़कों की स्थिति आपने देखी होगी, काफी हिचकोले खाते हुए यहाँ पर आए और बननी भी चाहिए। और जब हम आते हैं तो कोशिश करते हैं विकास के उन मुद्दों को भी हम सामने रखें जनता से बातचीत में, तो उम्मीद सरकार से होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूँ, आप आए तो आप हिचकोले खाते हुए आए, क्यों आए? सब आ रहे हैं। अभी हमको अभी हमारा 8 महीने का कार्यकाल भजन लाल सरकार का हुआ, हमने जो बजट दिया उसका यहाँ पर हमारे सड़कों के लिए, पुलियाओं के लिए, आपने खुद हमारे प्रत्याशी से पूछा तो उन्होंने यहाँ बजट दिया, पुलियाओं के लिए दिया जो 2 विधानसभाओं को जोड़ती है, आपके डिग्गी मालपुरा और टोंक आपके उनियारा को। और हमारे जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है, आप उसी को देख के आकलन लगा लें कि भाई वसुंधरा जी की जब सरकार थी बीजेपी की 13 से 18, हर गांव में गौरव पथ बने, किसान पथ बने, मिसिंग लिंक के लिए अलग से दिए,
क्योंकि उस समय मैं खुद जनप्रतिनिधि रहा, तो उस समय हमारे सरकार ने उस समय बहुत विकास का काम किया। पिछले 5 साल में मैं भी 8 दिन से घूम रहा हूं, तो मैंने यही कहा कि पिछला 5 साल के कार्यकाल में सरकार थी, सरकार के एमएलए यहाँ थे, उन्होंने पिछले 5 साल में यहाँ काम क्या किया, आम जन से मैंने ये भी पूछा। तो आम जन ने कहा कि साहब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच में कोई लेने वाला नहीं था। इसीलिए सवाल मेरा पहले यही था कि वो मीना गुजर देखकर वोट करते थे, विकास को नहीं देखते थे। इस बार विकास देख, इस बार विकास भी देख रहे हैं और सरकार के साथ भी रहना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में उनको कई सारी इस बार तकलीफें हैं। विद्युत की कई सारी समस्याएं थी, रोड की समस्याएं थी, कई जगह जो तालाब हैं, अभी यहाँ पर बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो फसल यहाँ खराबा हो गया था, तो उसकी वजह से इनको तकलीफ हुई। तो उसको सब चीज़ों को देखते हुए टोंक उनियारा की जनता और तो राजस्थान की 7 विधानसभाओं की आम जनता ये चाहती है कि हम विकास को वोट दें और सरकार को वोट दें। अब एक सीधा सवाल करते हैं, हालांकि प्रत्याशी बच गए, लेकिन आप चूंकि सत्ता और संगठन दोनों के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नरेश मीणा को किरोड़ी मीना ने और कन्हैयालाल जी ने खड़ा किया है केवल और केवल मीना वोटर्स को अपनी ओर लेने के लिए, ताकि बीजेपी का कैंडिडेट आराम से निकल जाए। इस स्ट्रेटेजी के पीछे उनका आरोप है, आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं आरोप में, लेकिन लॉजिक होना चाहिए। मैं कहूँ हमारी स्ट्रेटेजी शुरू से ये रही कि हमारा सर्वे के आधार पे हमने टिकट दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो टिकट के दावेदार थे उनको मनाकर या बात करके हमने बहुत स्मूथ वे में टिकट का ओपनिंग कराई। हमारे मुख्यमंत्री जी आए और यहाँ पर हमने नॉमिनेशन कराया, और नॉमिनेशन में आम जनता का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला। आपने सभा देखी होगी, लेकिन विपक्ष का जो आपने देखा होगा, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आए तो आपने उनकी सभा भी देखी होगी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होंगे, ये तो वही बता सकते हैं इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कोई बी टीम नहीं है और न कोई हमारा कोई प्रपोज किया हुआ। हम हमारी स्ट्रेटजी से, हमारा संगठन, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन ने जैसे तय किया उसके अनुसार हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके अनुसार हमारा प्रत्याशी भी आम जनता के बीच में आया। और आम जनता से आप ये भी पूछ सकते हैं कि पूर्व में 13 से 18 हमारे यहाँ पर राजेंद्र जी गुर्जर प्रत्याशी रहे, उनकी भी लोकप्रियता आप पूछ सकते हैं। फ़ोन करते हैं, फ़ोन का मिस कॉल भी वो वापस रिटर्न करते हैं, उठाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस है कि यहाँ बीजेपी हमारा स्मूथ वे में चुनाव चल रहा है। हमारी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, आप आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। दौसा की जो सीट है उस पर आदरणीय हमारी पार्टी ने जो डिसीजन किया, जो हमारे मंत्री महोदय ने, हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, वो वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो यहाँ भी आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आरोप लगा दें उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने कर दिया, लेकिन आप देखेंगे तो हमारा स्मूथ है। हमारा कोई उनकी आपसी लड़ाई है, इसलिए वो अपने डिस्प्यूट लड़ाई का फायदा तो मिलेगा। अब ये तो आप 13 तारीख को देखना, जब 13 तारीख को वोटिंग होगा, 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो आपको अपने आप उनियारा की और यहाँ की हमारी जो जनता है, आम जनता, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो ये थे ललित मीणा, विधायक हैं और देवली उनियारा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को बीजेपी के खाते में लाए। लेकिन राजस्थान चौक यही कहता है 13 नवंबर मतदान का दिन है, मतदान स्थल तक पहुंचिएगा और लोकतंत्र के इस अधिकार का उपयोग कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, देवली उनियारा। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।